हाय हाय हाय, मेरा पैर बड़ा दर्द हो रहा है आज घुटनों में। मंजूषा की बच्ची, मुझ में भी कोई कम मस्ती नहीं है। किसने कहा था उन नाच पीटी औरतों के साथ इतना बड़ा वॉक करने को? आय 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 आय। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप इतने दिनों बाद इतना लंबा पैदल चली हो ना, इसलिए दर्द उठ गया है। ये देखिए, मैं ये लेप बनाकर लाई हूँ और इस आयुर्वेदिक तेल से मैं आपके घुटनों की मालिश भी कर देती हूँ। फिर आपको खाना खाना है और दवाई भी लेनी है। सच में कुमुद बहू, न जाने किस कोने में पड़े हुए बिलख बिलख कर रोती अगर तू न होती, अगर तू न होती। भगवान तू जैसी बहू हर सास को दे। ये कहानी है कुमुद बहू की। कुमुद एक गरीब घराने की लड़की होती है और बिल्कुल सीधी सादी और भोले स्वभाव की। वो अपनी सास मंजूषा का अपनी माँ से भी बढ़कर ख्याल रखती और उसके इस नेक और अच्छे व्यवहार से मंजूषा भी काफ़ी खुश होती हैं। दोनों सास बहू का रिश्ता एकदम चट्टान की तरह मजबूत होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है जिससे ये रिश्ता बिखरने लगता है? आइए देखते हैं। एक रोज़ यूं ही शाम के पहर मंजूषा की सहेलियां घर में आती हैं। क्यों मंजूषा बहन, कैसा लग रहा है सास की जूती में पाँव रखकर? मज़ा आ रहा है या सज़ा मिल रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक तो 1 महीना हो गया लल्ला और कुमुद बहू की शादी को। कुमुद बहू मेरा हर हुक्म अपने सर आंखों पर रखती है। किसी भी काम में ना नुक्कर आनाकानी नहीं करती। एकदम गुणी और संस्कारों वाली है मेरी बहू। वाह जी वाह, फिर तो तेरी किस्मत का ताला खुल गया। वरना आजकल की बहुएं तो शादी के बाद के पहले हफ्ते में ही सास को अपनी उंगली पे नचाती हैं और पतियों को अपने इशारों पर। उतने में कुमुद सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सबको नमस्ते कहकर प्रणाम करते हुए परोसती है और फिर रसोई में चली जाती है। अरे वाह जी वाह, ये बहू तो सच में बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। सच में मंजूषा, तेरे तो भाग ही खुल गए। वैसे बहू क्या लाई? हाँ हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी कि बहू क्या लाई। बहू क्या लाई मतलब? अरे दिमाग से पैदल, कहने का मतलब ये है कि बहू के यहाँ से दहेज में क्या आया? जम के सामान मंगवाया होगा तूने तो, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचा तक नहीं। मेरा लल्ला कुमुद से बहुत प्यार करता है। अब बेटे की खुशी जिसमें है उसी में मेरी खुशी है। मेरी बहू ना गरीब घर की है पर दिल से बहुत अमीर है। और वैसे बिना ये दहेज वहेज ये सारे बेकार के चोचले मुझे पसंद ही नहीं। हाय राम, तू तो कितने उच्च विचारों वाली औरत बन गई है। अरे पगली, अपनी बहू के प्रेम में इतनी भी अंधी मत हो कि आगे जाके तेरी बहू तुझे ही बहू बना दे और खुद सास बन जाए। भाई, हमने तो हमारी बहुओं से खूब सारा सामान लिया है। हाँ मंजूषा, सोच ले तू भी एक बार इस बारे में। गरीब घर की है, समझ सकते हैं, लेकिन आजकल तो गरीब लोग भी अपना सब कुछ बेच बाच कर अपनी बेटी का ब्याह करते हैं और लड़के वालों को दहेज देने में कोई कमी नहीं रखते। मंजूषा अपनी सहेलियों की इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाती और वो दहेज जैसी प्रथा को इतनी मान्यता भी नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो दूसरे लोगों से मिलती हैं और जब उनकी बातें सुनती हैं तो, अरे मंजूषा, इतने दिनों बाद आज सब्जी खरीदने आई तू? कहाँ थी इतने दिन तू? यही थी भाई। वो दरअसल मेरी बहू आती है ना रोज़ सब्जी लेने, लेकिन आज मैंने सोचा चलो क्यों ना खुद ही लाया जाए और थोड़ा चलना भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बता, मेरे गले में ये जो हार है ना, ये मुझ पर जच तो रहा है ना? और ये चूड़ियाँ भी? हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है भाई साहब का कुछ ज़्यादा ही प्यार बरस रहा है आजकल, है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बहू लाई है, दहेज में मिला है मुझे। मेरी बहू ने घर में सबके लिए कुछ ना कुछ महंगा और कीमती सामान लाया है। तेरी बहू क्या लाई? बोलना मंजूषा। अब मंजूषा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती।
अरे मंजूषा, क्या हुआ? किन ख्यालों में चली गई? अब कुछ नहीं भैया, ये पालक और मेथी देना, देर हो रही है। मंजूषा बात को घुमा देती है और फिर घर लौटते समय बस यही सोचती है कि बाकी औरतों की बहुएं तो बहुत कुछ लाई है, लेकिन उसकी कुमुद बहू, वो तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। वो सब बातें तो सही कह रही थी। व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, दहेज की रस्म पूरी करने के लिए एक पिता अपने जीवन भर की पूंजी को खर्च कर देता है। जब सबकी बहुएं कुछ ना कुछ ला सकती है अपने साथ, तो मेरी बहू ने क्यों कुछ नहीं लाया? मंजूषा अब कुमुद से खफा सी रहने लगती है और उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती, बस मुंह फुलाए रहती है। माँ जी, ये लीजिए, सुबह जो खीर जल गई थी ना आपके हाथों से, उसकी मैंने बर्फ़ी बना डाली है, खाइए, आपको पसंद है ना? नहीं, मुझे नहीं खानी कोई बर्फ़ी, ले जाओ इसे। और मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए जाकर अपना काम कर या अपने कमरे में जा, लेकिन इस तरह मेरे इर्द गिर्द मत मंडरा, समझ गई? ठीक है माँ जी। कुमुद उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मंजूषा का कुमुद के प्रति बर्ताव दिन ब दिन और भी कठोर और निर्दयी होता जाता है। वो उसे किसी न किसी बात पे सुनाती रहती, तो कभी उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती। अपने अंदर के गुस्से को वो इस तरह निकालती ही रहती। लेकिन माँ जी, हमेशा तो आप ही कहती हो कि जब मेरी तबीयत खराब होगी तब आप मुझे आराम करने देंगी। आज मुझे वाकई में ठीक नहीं लग रहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये अपने नखरेबाजी ना कहीं और जाकर दिखाना, मेरे सामने नहीं। अलमारी के ड्रॉअर में दवाई पड़ी होगी, उसे खा ले। और आज के आज दोनों कमरे, छत और आंगन की पूरी सफाई हो जानी चाहिए। कुछ ही दिनों में एक के बाद एक त्योहार आने शुरू हो जाएंगे, घर में पनौती नहीं आनी चाहिए। कुमुद की तबीयत खराब होने के बावजूद भी मंजूषा उससे ढेर सारा काम करवाती है। अपनी सास का बदलता व्यवहार देखकर भी कुमुद मंजूषा की सेवा में कोई कमी नहीं करती। वो अपनी सास से मीठी तरह से ही बात करती और मासूमियत से उसकी सेवा में ही लगी रहती दिन रात। माँ जी, आपकी दवाइयाँ और ये आपकी चाय। लेकिन मंजूषा उससे तब भी ठीक से बात नहीं करती। हाँ हाँ, चल जा अब यहाँ से। मंजूषा आए दिन हर किसी के मुंह से बस उनकी बहुओं के दहेज की प्रशंसा सुनती और उसे समाज वालों की बातों को सुनकर अपनी बहू पर गुस्सा आता। एक दिन जब वो अपनी सहेली करुणा के यहाँ जाती है तो, अरे मंजूषा, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी मैं। अच्छा, रुको, हाँ अभी आई मैं। करुणा उठकर खुद ही सारा नाश्ता लाती है। इस बात से मंजूषा को थोड़ा सा अजीब लगता है। वाह वाह करुणा, घर और तू दोनों के दोनों एकदम टिप टॉप सजे हुए हो। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बहू अपर्णा, वो जब इस घर में आई तो अपने साथ दहेज में ये सब लेकर आई। ये सोफ़ा, एसी, टीवी, पर्दे, ये सब कुछ। तभी अचानक से करुणा की बहू अपर्णा आती है और हुक्म से कहती है, ओ मम्मी जी, आपने इस बाहर से आई मेहमान को चाय दे दी, लेकिन मैं जो आपसे कब से मांग रही हूँ चाय, मुझे नहीं दी। चलिए उठिए और अभी के अभी चाय दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ अपर्णा बहू, अभी बनाती हूँ, 2 मिनट दे दो बेटा बस। और ये क्या? माना कि कौशिक जी ने मुझे ये अलमारी साफ़ करके ज़रूरी सामान निकालने के लिए कहा था, लेकिन इससे आप ही साफ़ करोगी, मैं नहीं, समझी? मुझे शाम को सलोनी की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, इसलिए मेरी पिंक ड्रेस की इस्त्री करके रख देना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बेटा। अच्छा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ मंजूषा। मंजूषा को करुणा और अपर्णा दोनों सास बहू की बातों को सुनकर बहुत हैरानी होती है और उसकी आंखें खुल जाती है। हे भगवान, ये दोनों सास बहू, कैसा है इनका रिश्ता? अरे कैसे बात कर रही थी अपर्णा अपनी सास से। दिया तो बहुत कुछ है उसने इस घर को, लेकिन अपनी ही सास के साथ इतनी बदतमीजी और बदसलूकी से पेश आना, इससे अच्छी तो मेरी कुमुद है। मैं खामखा इन सब लोगों की बातों में बहक गई और उस बेचारी से इतनी बुरी तरह पेश आई। सोना, चांदी, धन संपत्ति, दहेज, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मेरी बहू ही असली सोना है। बहू क्या लाई ये मायने नहीं रखता, बहू कितनी गुणी और प्यारी है ये मायने रखता है। मंजूषा फौरन
कुमुद की मनपसंद मिठाई लेकर घर जाती है और उसे गले लगा लेती है। और फिर उस दिन के बाद उसने कभी कुमुद पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि इस हादसे के बाद तो उसके दिल में कुमुद के लिए और भी ज़्यादा प्यार और इज्जत जाग गई।